जनता बोले में हम हर बार लेकर आते हैं एक नई समस्या, एक नया ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। कभी पानी, कभी सीवर, कभी शिक्षा, कभी स्वास्थ्य, न जाने कितने ही ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें लगातार हम उठाते रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक और पुराने शहर ग्वालियर के उस मुद्दे की बात करेंगे जिसको लेकर जनता भारी परेशान है। जनता परेशान है सड़कों से, जनता परेशान है परिवहन व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ग्वालियर में सोचिए गवर्नमेंट का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा साधन नहीं है जिसके भरोसे लोग पहुंच सकें। टेम्पू है, ऑटो है, ई रिक्शा है, लेकिन यहाँ आपको बस देखने में नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अब अगर सरकार बस चलाना भी चाहे तो सड़कें सिकुड़कर 15 या 20 फीट की रह गई हैं। पूरे ग्वालियर का यही हाल है। कहीं भी लोग जाएं तो उन्हें आसानी से निकलने के रास्ते नहीं मिलते हैं। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये ग्वालियर के वो बुद्धिजीवी हैं जो इस शहर को हर नज़रिए से देखते हैं, जो जानते हैं कि शहर की मूल समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाह रहे। अधिकारियों की लापरवाही की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं, क्योंकि जनता चिल्लाए तो चिल्लाती रहे। वो काम उनके नहीं हो पाते जो सबसे पहले होना चाहिए। हालांकि शासन और सरकार ये दावा करती है कि भाई हम तो मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे विकास होता ही है हर क्षेत्र में, उस पर किसी को शंका नहीं है कि विकास कर रहे हैं। लेकिन विकास जनता के मुद्दों का होना चाहिए, तब तो समझ में आता है कि विकास हो रहे हैं। मैं इन सबसे बात करूंगा आज परिवहन और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर। ग्वालियर शहर के लोग आए दिन परेशान रहते हैं। किसी भी बाज़ार में आप चले जाएं, किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक अगर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कितना वक्त लगेगा ये आप भी तय नहीं कर पाएंगे। जगह जगह ट्रैफिक जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लोकल ट्रेन नहीं, रेल नहीं, मेट्रो नहीं, सिर्फ दावे ज़रूर होते हैं। मैं इन सभी से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि ग्वालियर शहर आज से अगर 20-25 साल पहले हम देखें, बसें भी चलती थीं, एक नैरो गेज ट्रेन भी चलती थी, इतनी पब्लिक नहीं थी, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट की बसें भी नहीं हैं। क्यों ऐसी हालत हो गई है? क्या बसें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बसें होना चाहिए। एक्चुअल में पूरा मैनेजमेंट की कमी है। एक्चुअल में क्या है कि जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए जो ट्रैफिक कंट्रोल सब पुलिस के द्वारा ही होता है। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि जो रेगुलरली जहाँ जहाँ मेन ट्रैफिक होता है, इनको कम से कम अपने 4 जो इनके मेन सिपाही हैं हर बाज़ार में छोड़ने चाहिए। मुश्किल से इनके टोटल 60-70 आदमी लगेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इसको लगभग 50% सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं वो किस चौराहे पे खड़े रहते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और पर डे जो 2:30 बजे स्कूल का ट्रैफिक निकलता है, करीबन 7 जो इन्हीं बाज़ारों से घूमती हैं, और पर डे हर आदमी को उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी ये फंस जाती है। सबको सब कुछ दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप पढ़ा करते थे कॉलेज में तो उस समय बस चलती थी? बस चलती थी, टेम्पो भी चलते थे, सभी साधन थे। लेकिन आज की स्थिति में ये देखने को मिलता है कि ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। और जो आज ग्वालियर में पुलिस बल तैनात है वो 20-25 साल पहले जो जनसंख्या थी उसके आधार पर तैनात है, लेकिन 25 साल में जनसंख्या बढ़ के 10 गुनी 20 गुनी हो गई है, लेकिन पुलिस बल तैनात उतना ही है। तो पुलिस भी इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाती है व्यापारियों की, ग्वालियर के शहर की। पुलिस बल भी बढ़ाने की इसमें बहुत ज़रूरत है। सरकार को ग्वालियर में जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से पुलिस बल भी बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे भी बात करूंगा, इधर भी बात करूंगा, आप लोग बने रहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ग्वालियर में दुनिया भर के टेम्पू चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन हैं वो लोगों की व्यक्तिगत। शासन की तरफ से कोई बस नहीं चल रही है, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे एक साथ 100-200 लोगों यात्रा कर सकें। ये शहर की बहुत बड़ी कमी मान क्या आप? बिल्कुल सही बात है साहब। पहले तो बसें चलती थी मुरार के लिए, ग्वालियर के लिए, ठाटीपुर के लिए, रोडवेज की थी, छोटी बसें थी, भाड़े से चलती थी। अब वो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। अब तो केवल प्राइवेट वाहन चलते हैं, वो भी साहब मनमाया किराया लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट अपनी बसें चलाए, रोडवेज बंद हो ही गई, तो साहब इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए कि रोडवेज बंद हो गई। रोडवेज देश के तमाम राज्यों में चल रही है, सिटी बस के रूप में भी चल रही है,
एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में भी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। कुछ उम्मीद है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ग्वालियर शहर का पिछले 30 वर्षों में जनसंख्या का और कॉलोनियों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसी प्रकार से यातायात के साधनों की कमी बनती गई। नहीं तो पहले बस चलती थी, आज बस चल रही हैं। मेट्रो ट्रेन का बहुत अल्लाह करा सरकार ने कि मेट्रो ट्रेन ग्वालियर ला रहे हैं, मेट्रो ट्रेन ग्वालियर ला रहे हैं। आज तक मेट्रो ट्रेन भी नहीं है। और जो साधन और बड़े बड़े शहरों में या मेट्रो शहरों में आ गए हैं, उन साधनों को भी ग्वालियर लाने की यदा कदा चर्चा होती रही है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से उनकी उपलब्धता ग्वालियर में नहीं है। दूसरा विषय ये है, यातायात के साधनों के साथ साथ वर्तमान में कार, स्कूटर और ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि उसके पार्किंग की कोई भी व्यवस्था आज दिन तक सरकार ने एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की है। जबकि इसकी व्यवस्थित व्यवस्था यदि की जाए तो जो रोड आज हमको 10 फुट 15 फुट की लग रही हैं, वो रोड ही 50 फुट 40 फुट 60 फुट की हो जाएं और उन पर यातायात आसानी से सुलभ तरीके से चल सके। जो जगह जगह यातायात जाम होता है वो जाम नहीं हो। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, बात करूँगा। मैं इधर जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि जो बात हो रही है कि सड़कें छोटी पड़ गई हैं, बस चल नहीं पा रही हैं। ग्वालियर मेले में मैं देख रहा हूँ बड़ी भारी संख्या में गाड़ियाँ उठ रही हैं, ये कहाँ चलेंगी? ग्वालियर में मेले के नाम पर गवर्नमेंट 50% जो रोड से टैक्स में छूट देती है। लोगों के पास गाड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन गाड़ियाँ रखने के लिए स्थान नहीं है। वो सड़कों पर या अपने घरों के बाहर गाड़ियाँ पार्क करते हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए, मेले में रोड टैक्स की छूट दें, लेकिन उनसे एक शपथ पत्र ले लें कि आपके पास स्वयं की पार्किंग है या नहीं। जिनके पास स्वयं की पार्किंग हो उन्हीं को रोड टैक्स में छूट दी जाए। रोड टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको एक परमिट हो गया। आपको पार्किंग निजी स्थान पर निजी पार्किंग में ही करनी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे विषय पे ध्यान देना चाहिए। रोड टैक्स की छूट देना अच्छी बात है, लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बाकी चीज़ों की व्यवस्थाओं को सोचे बिना कुछ भी करें। मेरे ख्याल से रोड टैक्स से या तो छूट बंद होनी चाहिए या उनसे शपथ पत्र लेना चाहिए। उनके पास जिनके पास स्वयं की पार्किंग हो उन्हीं को रोड टैक्स में छूट देनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बात हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोग लगातार गाड़ियाँ अपनी खरीदते चले जा रहे हैं। एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, सड़कों पर जगह है नहीं चलाने के लिए। मतलब ये गाड़ियाँ खरीदना लोगों की ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल को डेवलपमेंट के क्षेत्र से आप देखते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से ऐसा है? ये सरकार की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलाने का वो है। अगर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएगी तो गाड़ियाँ रोडों पे कम आएंगी, जैसे ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक सफल हो सकती है। और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से शहर का पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है और सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और नहीं तो इस तरीके से अगर हर व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर चलेगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि जहाँ रोड पे आदमी को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाले समय में ग्वालियर शहर में सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा? ग्वालियर में स्थिति ये है कि लोगों की टेंडेंसी बन चुकी है। शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जो गाड़ी अपनी अंदर रखने की व्यवस्था करेगा। जितने भी मकान या कॉलोनियाँ बन रही हैं, सारे लोग रोड पे गाड़ी रखते हैं और गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है। वैसे ग्वालियर इतना व्यवस्थित तरीके से अपना शहर है कि हर चौराहों पे आप देखें तो और शहर से ज़्यादा चौड़ाई है, लेकिन दोनों साइडों में गाड़ियाँ रखी होने से और संख्या अधिक होने से ये परेशानी बढ़ती ही जाएगी। और जो भी व्यवस्था होती है, अधिकांश प्रशासन हो या यहाँ की राजनीति हो, टेम्परेरी तौर पे व्यवस्था की जाती है। अगर आप स्थायी सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो व्यवस्थित हो सकता है। अगर ये चलता रहेगा तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्थित कैसे होगा? कैसे होगा व्यवस्थित? के लिए लंबा प्लान करना पड़ेगा और कोई 1-2 आदमी यहाँ के जिम्मेदार जो है, जिम्मेदारी लेना होगी उनको, जिसमें पुलिस प्रशासन, यातायात और यहाँ के राजनीति का भी और यहाँ के अधिकारियों का सबका एक साथ सहयोग होना चाहिए। एक टीम वर्क होना चाहिए। हर कॉलोनी में, हर मार्केट में उस जगह के हिसाब से जो है व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए
यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने जो ई रिक्शा चल रहे हैं आज भरमार हो गई है, उनका एक रंगों के आधार पर निश्चित कर दिया है कि येलो लाइन इतने बजे चलेगा और ब्लू लाइन इतने बजे चलेगी। क्या इतना ही काफ़ी है या आप मानते हैं कि ग्वालियर में कोई ट्रेन, मेट्रो या लोकल ट्रेन चले जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो? मेरे हिसाब से तो मेट्रो की तो अभी ज़रूरत है नहीं ग्वालियर में, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रोड्स ही इतनी ख़राब है कि आप मेट्रो तो दूसरी बात हो जाती है, आप पहले गाड़ी से ही नहीं पहुँच पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। आपकी यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, गाड़ी आप देखिए पूरे बाज़ार में इस लाइन के इधर ही लगी होंगी। तो दिल्ली में भी क्या हुआ था, दिल्ली में भी लोग गाड़ियों से पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उस समय दिल्ली में भी मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब चलने लगी तो सबको ज़रूरत होने लगी। बट यहाँ रोड का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, यहाँ जॉब सेक्टर नहीं है, तो इतना मूवमेंट दिल्ली में, क्योंकि बाहर से बहुत FDIs हैं, बहुत रिक्वायरमेंट है, तो वो बनता है वहाँ पे। यहाँ आपका ग्वालियर 15 किलोमीटर के रेडियस में ख़त्म हो जाता है, तो मेट्रो वहाँ पे ज़रूरत पड़े जहाँ पे जैसे गुड़गांव जाना है, दिल्ली से फिर गाज़ियाबाद जाना है, नोएडा जाना है, वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत। मैं दोबारा आपसे बात करूँगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लोग अपनी खुद की गाड़ियाँ लेके ही ग्वालियर में घूमेंगे? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, किसी सरकारी वाहन की, बस की, मिनी बस की, स्मार्ट सिटी बस चलाने की बात लगातार सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट सिटी बस शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। ये भी बताया गया कि मंजूर भी हो गई है पर चल नहीं पा रही है, तो लोग अपनी गाड़ियों से चलते रहेंगे क्या? अपनी गाड़ियों से चलना चाहिए, लेकिन साहब सरकारी बसें भी चलनी चाहिए जिससे हम लोगों का आना जाना सुलभ हो सके। हमें जैसे कहीं मुरार जाना है या कहीं जाना है, तो रास्ते में कहीं एग्ज़ाम दिलाने जाना है बच्चे को, तो ट्रैफिक में इतना फंस जाते हैं हम लोग कि कम से कम 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है घर से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकारी बसें चलने से ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल होगा साहब, ट्रैफिक कंट्रोल होगा साहब। क्या ये प्राइवेट चलते हैं, ये आड़े तिरछे चलते हैं, क्या ही बातें हैं साहब। हाँ जी, गवर्नमेंट की चलना चाहिए साहब, गवर्नमेंट की बसें चलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे साधन आ जाते हैं, उसमें बस आ जाती है, ट्रेन आ जाती है। ट्रेन तो वेल कनेक्टिविटी ग्वालियर की है। सिटी बसें आपने कितने साल हो गए जब से ग्वालियर में चलते हुए नहीं देखा? मुझे लगभग 30 साल 35 साल हो गए। इससे पहले छोटी छोटी बसें चलती थी, टेम्पो चलते थे उस समय, लेकिन आज की डेट में वो चलने का कोई मतलब नहीं है उसका। टेम्पो तो अभी भी चल रहे हैं। नहीं, टेम्पो पहले भट्ट सुगर चलते थे, टेम्पो यानी लंबा मुंह होता था उसका। अब टैक्सियाँ चल रही हैं, एक भी टेम्पो नहीं है शहर में। और टेम्पो चलाना आज की डेट में सही भी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। वैज्ञानिकता से मेरा सोचने का मतलब ये है कि अगर किसी भी समस्या का अपन को निदान निकालना है तो अपन को विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। विज्ञान की ओर से मतलब कि ये कि अपना रेशियो कितना है, जनसंख्या क्या, और अपने उस जनसंख्या में कितना ट्रैफिक चलना चाहिए। ये पूरी दुनिया की समस्या है, और दुनिया की समस्या में अपना शहर कोई अछूता तो है नहीं है। आसपास के गांव वाले हमेशा यहाँ आते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। उस अनुपात में अपने वाहन कितने हैं और उतना दबाव अपने वाहन ये सड़कें झेल पा रही कि नहीं, उसको सोचने की ज़रूरत है। और उस पर जो परिणाम निकलने हैं उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करने की तुरंत ज़रूरत है, ना कि 10 साल बाद। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके अपने मन में कोई आइडिया है कि ग्वालियर के ट्रैफिक को सुधारना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन शुरू करना कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट और रोड्स दोनों पे ही होना चाहिए। आप जैसे अभी देख सकते हैं ग्वालियर में 100 मीटर का एक सिंगल पैच नहीं होगा जिसमें गड्ढे ना हो, तो उनका भी बड़ा ज़रूरी होना। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम मिनी वैन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर सवारियाँ एक संग जा सकेंगी। हम लोग तो जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, हमारे लिए ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को कहीं भी जाना है तो ऑटो अगर करनी पड़ेगी या फिर टेम्पो देखनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर नए ऑप्शंस आए, मिनी वैन्स आए, या मिनी जो जैसे मैं भोपाल वगैरह में देखता हूँ कि बसेस चल रही हैं, तो ये इससे क्या है बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए भी, जिससे क्या है हमको भी ईजी होगा और बाकी लोगों को भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ तक कोई भी ऐसा कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ तक लेबर वगैरह या फिर किसी भी इंसान को लेके जा सके। इंसान को अपने खुद के कन्वेंस से ही जाना पड़ेगा, तो ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बाकी बसेस वगैरह सही रहे। अच्छी बात कहिए। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कितने साल हो गए आप मिनी बस में नहीं बैठे ग्वालियर में? 25 साल 30 साल।
25 साल 30 साल उस समय अगर गोला का मंदिर या बस स्टैंड से जब आप महाराज बाड़े आती होंगी कितना किराया लगता हो? 5 रुपये लगता था मुरार से बाड़े का। और आज कितना लगता है? आज पता नहीं, बैठा नहीं हूँ। खर्चा कितना आ जाता होगा आपकी गाड़ी से चलने में? मेरी गाड़ी से तो ऑब्वियसली आधा लीटर पेट्रोल तो लग ही जाता है कम से कम। आधा लीटर पेट्रोल मतलब लगभग 50 रुपए का खर्चा आ ही जाएगा। अब सोचिए, सरकार को समझना चाहिए कि एक आदमी अगर ग्वालियर के बस स्टैंड से लेकर महाराज बाड़े तक आएगा तो 50 रुपए का पेट्रोल उसका जलेगा। एक बस में कम से कम 30 सवारी बैठती हैं। 30 वाहन अगर लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट न हो और अपना वाहन लेके निकलेंगे तो कितना तेल बर्बाद होगा, कितनी उसमें आर्थिक नुकसान होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। संजय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतनी सवारी बैठेंगी तो इतना पैसा खर्च होगा, क्या इससे शासन को फ़ायदा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और लोगों का नुकसान बचेगा? शासन को भी बहुत फ़ायदा होगा, पब्लिक का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पब्लिक को जो बार बार अलग अलग वाहन लेके इधर उधर जा रहे हैं उससे उसको राहत मिलेगी और एक ही बस में 30-30 लोग बैठ के अपने अपने यहाँ स्थान पे पहुँच सकते हैं। तो शासन का भी इसमें फ़ायदा है। लेकिन शासन कई बार कहती है कि जो बसें चल रही हैं, सिटी बसें चालू हो रही हैं, सारी बसें आ भी जाती हैं उसके बाद चालू नहीं हो पाती हैं। इसका मेरे को रीज़न समझ में आज तक नहीं आया कि बसें आने के बाद चालू क्यों नहीं हो पाती हैं। अभी भी ग्वालियर में कई बसें ऐसी खड़ी हुई हैं जो ग्वालियर के शहर के लिए आई हुई हैं लेकिन चल नहीं पाती हैं। ऐसा मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? मेरा इसमें एक सुझाव था, जैसे कि आज की तारीख में सड़कों को चौड़ा नहीं किया जा सकता, लोगों के मकान बने हुए हैं, छोटा शहर है, लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट एक योजना लाई है एलिवेटेड रोड की, जो नाले के ऊपर तो बना रहे हैं, तो उससे नाले वाली जगह तो कवर्ड हो गई, लेकिन जैसे अपन शिंदे की छावनी से बाड़े से मुरार तक और गोले के मंदिर तक एक एलिवेटेड रोड और बना दें तो उससे नीचे जो जिनको बाज़ारों में जाना है उनके लिए तो ट्रैफिक कन्वीनियंट हो जाएगा, और जिनको जैसे ग्वालियर बाड़े से सीधे मुरार जाना है वो सीधे एलिवेटेड रोड्स के थ्रू मुरार जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रयोग सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था मोहम्मद अली रोड पर। नीचे बहुत ट्रैफिक होता था तो उन्होंने मोहम्मद अली रोड पर पूरी एक लगभग 15 किलोमीटर की एक रोड बना दी। उससे जिनको डायरेक्ट VT स्टेशन वगैरह जाना होता था वो सीधे उस रोड के थ्रू चले जाते थे और नीचे का ट्रैफिक कन्वीनियंट रहता था। उसी प्रकार से यहाँ पर एलिवेटेड रोड बन जाए, उसका 2 फायदे और होंगे। नीचे ज़मीन की सड़क पर बारिश का पानी रुकता है, एलिवेटेड रोड पर बारिश का पानी नहीं रुकेगा, वो नीचे आ जाएगा, रोड भी ख़राब नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी एलिवेटेड रोड बन रही है ग्वालियर में, वो उस रूट पर बन रही है जहाँ कभी ट्रैफिक चलता ही नहीं था, नाले के ऊपर। ना तो कभी लोग इस पटरी जाते थे ना उस पटरी, लेकिन लोग निकलते हैं एयरपोर्ट से लेके सीधा गोला का मंदिर, बस स्टैंड होते हुए जिनसी नाला 1-2 पार करते हुए लोहिया बाज़ार, दौलतगंज होते हुए महाराजा बाड़ा, या फिर पीछे का रूट चला जाएंगे तो कंपू सिकंदर कंपू होते हुए शहर के आखिरी कोने पहुंच जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो परिवहन की व्यवस्था नाले के ऊपर की जा रही है, ये व्यवस्था प्रमुख मार्ग पे होनी चाहिए थी जहाँ ट्रैफिक चलता है? बिल्कुल, एलिवेटेड रोड का जो सुझाव है बहुत अच्छा सुझाव है। प्रमुख मार्गों पर अगर हो जाएगा तो जो ट्रैफिक का समस्या है उससे भी निदान मिलेगा, और जो व्यवस्थाएं और प्रकार की जो पब्लिक को दिक्कतें आती हैं एक्सीडेंट वगैरह की, उससे भी निदान मिलेगा। एक और मेरा सुझाव है पार्किंग के लिए, जितने भी नए मकान बनने के लिए आप मतलब परमिशन देते हैं, उनमें उनकी पार्किंग बनाने की परमिशन भी दी जाए साथ ही साथ, जिससे कि जो भी मकान बनेगा उसके बाद जो भी गाड़ियाँ होंगी वो अपने यहाँ पार्किंग में नीचे बेसमेंट में या जो भी एक तरीका बनाया जाए सबसे विचार करके, तो वो पार्क तो नियम है। घर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, आप अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाएंगे तो पहले आपको पार्किंग बतानी पड़ेगी। वो व्यवस्था है नगर निगम में, लेकिन उस व्यवस्था का क्या पालन हो पाता है? जो घर में पार्किंग के लिए व्यवस्था जो नगर निगम ने बनाई हुई है उसका पालन 0% भी नहीं होता। यदि उसका पालन पूर्ण रूप से हो तो जो पार्किंग की बाज़ार में जो गाड़ी खड़ी करने की जो समस्या है उसका निदान मैं समझता हूँ 80 से 90% हो जाएगा। फिर केवल आने जाने वाले जो लोग हैं वही अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे, उनके लिए कोई सार्वजनिक स्थान बनाया जाए जिससे कि पार्किंग की समस्या का निदान मिले। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं शहर में तो कभी मन में ये विचार आता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा होता है अपनी गाड़ी ले जाने में, कोई तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि हम 5 या 10 रुपए में होके वापस आ जाएं। उदाहरण के तौर पर मुंबई में अगर आप जाएंगे तो लोकल ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं तो आपका लगभग 70 से 80% पैसा बचता है। ग्वालियर में नहीं बच पा रहा।
क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? ग्वालियर में क्या है, एरिया बहुत लंबा नहीं है, तो यहाँ मेरा सुझाव ये है कि छोटी छोटी मिनी बसें पहले भी मुझे लगता है यहाँ चलती थी काफ़ी समय पहले, उसको चलाया जाए। और स्थायी जो है यहाँ जो एक यातायात समिति थी वो भी काम नहीं कर रही है। यातायात समिति इसमें कलेक्टर भी रहते हैं, राजनीतिक लोग भी रहते हैं, उनके साथ में एक प्लानिंग करना चाहिए, लंबी प्लानिंग करना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था हर मार्केट के हिसाब से रखी जाए। गाड़ियाँ मिनी बसें चलाई जाएँ छोटी छोटी, जहाँ से लोगों को आवश्यकताएं हैं उससे। कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ ठीक है, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वाकई में लगता है कि एक आदमी के जब अपना खुद का वाहन ले जाता है तो उसको चलाना, ट्रैफिक में जाना बहुत मुश्किल भरा लगता है और फिर घर आके जो थकान होती है, थक जाता है आदमी, वो अलग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है एक शहर के लिए? इस तरीके की सड़कें यहाँ पे और इस तरीके का बाहर सहने की जगह ग्वालियर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यदि ये रोड अगर ये सुधर जाए, रोड के ट्रैफिक अभी का सुधर जाए, तब आप चला पाओगे। अभी रोड पे इतना दबाव आता है कि कोई ट्रांसपोर्ट, दूसरी कोई गाड़ी चलाने की जगह नहीं है। अच्छा, पहला काम क्या होना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले या सड़कों की हालत सुधरे, क्या होना चाहिए? नहीं, पहला तो सड़कों की हालत सुधरे। बहुत ही ज़्यादा गंदी ग्वालियर की सड़कों की हालत है। पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। हर साल नया बजट आता है, वो पैसा लैप्स हो जाता है और लगभग मैं पेपर पढ़ता रहता हूँ, जो सड़कों के टेंडर 40% बिलो जा रहे हैं और मेट्रो सिटीज़ में वो अब जाते हैं 10%। 50% का गैप कहाँ जा रहा है? इसका मतलब काम होता ही नहीं है। और दूसरा, मैं अभी इतनी सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, सर बता रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा बता रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह एक IAS रेंज, जो एक IPS बनता है, इसी टाइप से एक पॉल्यूशन में, यातायात में एक स्पेशल कोशिश किए जाएँ, उनका एक स्पेशल आदमी बनाया जाए जो इस चीज़ को मैनेजमेंट करे। आप क्या करते हो, आज यातायात का नया बन गया, कल दूसरा बन गया, तो उसके दिमाग पर लोड वर्क नहीं आता है। एक कलेक्टर पूरे शहर को चला लेता है, SP चला लेता है, क्यों चला लेता है? उसका एक ही काम है। लेकिन ये कभी भी सरकार इस चीज़ पर, छोटा सा मैटर है, अभी IIT का एक कोर्स चालू कर दो, आप देखो पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था बदल जाएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आपने कभी अपने, जब से आपका जन्म हुआ, ग्वालियर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा? बसें देखी, सिटी बसें? नहीं, कोई सिटी बसेस तो मैंने आज तक देखी नहीं है, बट टेम्पूज़ थे पहले, जिसका बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी टेम्पूज़ हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए हैं, वैसे भी आ गए हैं, बट वो एक्चुअली पूरी व्यवस्था ख़राब करते हैं कि पूरा जो ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, वो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा वही फैलाते हैं, पोल्यूशन करने वाले वही करते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक बसेस चालू हों, जैसे दिल्ली में चल रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जैसे आगे फुटपाथ्स, रोड्स, तो मैं सोचता हूँ कि उससे बहुत बेटर होगा ग्वालियर। बेहतर हो जाएगा ऐसा करने से? सर मैं भी यही मानता हूँ कि एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक बसेस या फिर रोड्स मेनली अगर सुधारी जाएं तो इससे बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट आ सकता है, जिसके कारण हम लोग और ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर फुटपाथ्स का भी इंट्रोडक्शन दिया जाए तो इंसान को वॉकिंग की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि अभी आप इन रोडों पे देख पाएंगे, यहाँ पे चलने तक की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, पार्किंग भी प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण अगर हम लोग ये अगर प्रॉपर कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छा वो हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये हालत केवल इसी रोड की नहीं है, ये हालत ग्वालियर के ज़्यादातर इलाके में है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्वालियर का जब माधवराव साहब ने जो विकास किया था, एक फ्यूचर की 50 से 70 साल या 100 साल की प्लानिंग लेके, जल की, सड़क की, यातायात की सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने एक ही योजना के अंदर समागम करके फिर वो योजना बना के ग्वालियर का विस्तार किया था। मैं चाहता हूं कि आज भी इसी तरह से अगले 50 साल के हिसाब से प्लानिंग की जाए सभी को बैठ के, और 50 साल की ज़रूरतों का एस्पेक्ट देख के फिर प्लानिंग करके सभी चीज़ों पे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, पार्किंग और जो डेवलपमेंट है उसका एक बार में प्लानिंग की जाए। ये नहीं कि आज रोड खोद दी, कल फिर समझ गया मैं आपकी बात को। देखिए, अगर आप हर 6 महीने बाद प्लानिंग करेंगे तो किसी शहर का विकास नहीं होगा, बल्कि वो शहर गर्त में चला जाएगा। प्लानिंग कीजिए आने वाले 50 साल की, 100 साल की, क्योंकि जिस समय ये शहर बसा था उस समय 100 साल की प्लानिंग कर ली गई थी, और उसका परिणाम ये है कि आज भी हम देख रहे हैं ग्वालियर का, चाहे तिगरा हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों,
वो आज भी टक्कर ले रही हैं। 2 लाख की पॉपुलेशन के लिए ये शहर बना था और आज 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। तो जाहिर सी बात है सरकार को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। परिवहन व्यवस्था ग्वालियर में पब्लिक के लिए अभी नहीं है और जब आप छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाएंगे, मिनी बसें जिसमें 20 से 25 लोग बैठ के जाएं, तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल होगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।